नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी कक्षा 8 की जो गणित की पुस्तक है उसकी अंतिम जो एक्सरसाइज है 13.2 उसके सभी सवालों के हल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके बाद में हम कुछ नए वीडियो और प्रस्तुत करेंगे। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको इस एक्सरसाइज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। फिर हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देखने वाले हैं कुछ अनुप्रयोग कि हम अगर आप दैनिक जीवन में आपने देखा होगा किसी सुविधा का जितना अधिक उपयोग हम करते हैं उतना ही अधिक उसके लिए हमें मूल्य देना पड़ता है कि हम किसी चीज़ को जितने ज़्यादा काम में लेंगे उसका अधिक मूल्य हमें देना पड़ेगा। मान लो कि आप बिजली खर्च करते हैं, तब आपको बिल भी, अगर आप बिजली ज़्यादा खर्च करेंगे तो बिल भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर आप बिजली कम खर्च करेंगे तो आपको बिल भी कम देना पड़ेगा। तो जहाँ एक राशि दूसरी राशि को प्रभावित करती है, जैसे कि बिजली का बिल, उसमें उपयोग की गई बिजली की मात्रा पर निर्भर है, तो हम कह सकते हैं कि बिजली की मात्रा एक मुक्त या स्वतंत्र चर है, जबकि बिजली का बिल जो है वो आश्रित चर है। मतलब स्वतंत्र चर हम जितना प्रयोग करेंगे, आश्रित चर जो है उस पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा। ऐसी राशियों के संबंध को हम आलेख के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर है सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। इसमें पूछा है कि एक कार की पेट्रोल टंकी को भरने के लिए दी गई राशि खरीदे गए पेट्रोल की मात्रा लीटर में उसके द्वारा निश्चित होती है। यहाँ पर कौन सा स्वतंत्र चर है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ कार का पेट्रोल या फिर कार की टंकी को भरने के लिए दी गई राशि, इसमें से कौन सा स्वतंत्र चर है। तो हम यहाँ देखिए तो पेट्रोल की मात्रा जो है, जितना पेट्रोल डालेंगे वो तो स्वतंत्र चर है, और उसके बदले में जो राशि दी गई है वो आश्रित चर है। तो हम देखेंगे क्योंकि कार के पेट्रोल की टंकी को भरने के लिए दी गई राशि खरीदे गए पेट्रोल की मात्रा द्वारा निश्चित होती है, इसीलिए खरीदे गए पेट्रोल की मात्रा जो है वो स्वतंत्र चर है। फिर आगे एग्जाम्पल है, पेट्रोल की मात्रा लीटर में और पेट्रोल का मूल्य रुपयों में। उसको हमने इस आंकड़े को आलेख के द्वारा दर्शाया गया है। तो हम नीचे देखें तो नीचे अक्ष, जो अपना अक्ष है, यहाँ पर लीटर में माप है, और यहाँ वाई जो चर है इसमें मूल्य रेट दे रखी है, 100, 200, 300, ऐसे इस प्रकार आपको आपके ग्राफ में ऐसे दिखाई देगा। जैसे 5 खाने हो जाएं तो वो खाना ऐसे थोड़ा ज़्यादा कलर का, ज़्यादा बोल्ड वो दिखाई देता है। उसके बाद में 5 वापस हो जाए तो वो बोल्ड दिखाई देता है, ऐसे वो थोड़े बोल्ड में दिखाई देते हैं। तो आप उसके आधार पर इन बिंदुओं को क्रम दे दें। जहाँ पर वो ज़्यादा बोल्ड है, लाइन ज़्यादा गहरी है, वहाँ पर आप इनको 5, 10, 15, 20 या फिर 1, 2, 3, 4, जितनी यहाँ संख्या बड़ी है उतनी ही यहाँ नंबर बड़े लिखने शुरू करें। अगर मान लो संख्या 8, 5, 7 तक ही है तब तो 1 से शुरू कर दो। अगर आगे से संख्या 25, 30 तक है तो 5, 5 का गैप कर दो। और अगर 50 है तो 10 के हिसाब से कर लो, 10 यहाँ, 20 यहाँ, 30 यहाँ, 40 यहाँ, 50 यहाँ। इस प्रकार जितनी बड़ी संख्या है उतना ज़्यादा गैप उनमें कर दो। इसी प्रकार रुपए वाले में गैप कर दो। इसमें देखें तो इसमें सबसे 600 रुपये में कितने लीटर पेट्रोल आता है, तो नीचे जाएं इस लाइन में तो हम देखेंगे 10 ये हो गया, आगे 11, ये 12, तो 12 लीटर आ जाएगा 500 में। 500 में कितना आ जाएगा, 600 रुपये में 1200 लीटर पेट्रोल आ जाएगा। जहाँ पर ये बिंदु मिलते हैं वहाँ पर आपको इन्हें देख लेना है। फिर आगे है कि ऊपर का जो उदाहरण हमने देखा है उसको आलेख के द्वारा ज्ञात कीजिए कि 800 रुपये में कितना पेट्रोल खरीदा जा सकता है। तो हम इसको देखें आलेख को दोबारा, तो इसमें हमें अनुमान लगाना है 800 रुपये में। तो 800 का चिन्ह कहाँ पर है, तो आप देखोगे 800 का ये चिन्ह है। इस लाइन में सीधा चलो,
सीधा चलते हैं और फिर इस लाइन में सीधा चलते हैं नीचे तक, तो 15 के आगे है 16, तो 800 रुपये में 16 लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकता है। तो हम उसका आंसर देंगे कि आलेख में वाई अक्ष पर एक बिंदु हमने बना लिया 800 रुपये से आगे सीधा, और फिर एक्स अक्ष पर हमने उस बिंदु को मिलाया, तो हमें मिलाने पर क्या हुआ कि 800 रुपये में 16 लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकता है। फिर आगे है मूलधन तथा साधारण ब्याज। इससे संबंधित ये उदाहरण दिया गया है। फिर इसमें प्रयास कीजिए में है क्या उदाहरण 7 एक समानुपात का उदाहरण है। तो हम यहाँ इस पुस्तक में देखते हैं तो इस पुस्तक में केवल 5 तक के उदाहरण है, उदाहरण 6 और 7 नहीं दिया गया है। ये 5 का उदाहरण है बस, इसके आगे इसमें उदाहरण नहीं है। इसके बाद में एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए हमें आलेख बनाना है। इसमें ए वाला है सेवों का मूल्य, तो इसमें सेवों का मूल्य और मूल्य जो है वो दिया गया है। तो इसमें हम देखें, इसका अगर आलेख बनाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहला लिखना पड़ेगा दिए गए आंकड़ों को आलेखित रूप से प्रदर्शित करने के लिए हम सेवों की संख्या को तो अक्ष पर, मतलब नीचे वाला अक्ष है, ये सेवों की संख्या है, एप्पल नंबर, और वाई जो अक्ष है इस पर हम रुपए लिखेंगे, मतलब RS, ये प्रदर्शित करेंगे। फिर हम इनके क्रमिक जोड़े बनाते हैं 1, 5, मतलब 1,5, दूसरा जोड़ा बनाएंगे 2,10, तीसरा जोड़ा 3,15, चौथा 4,20, पाँचवा 5,25। अब सेवों की संख्या 5 तक है तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख लेंगे, और ये 5-5 के अंतराल में है तो 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार लिख लेंगे। फिर हम इसका आलेख तैयार करेंगे। 5 वाला 1 से यहाँ बिंदु, मतलब इस प्रकार ये लाइन सभी में देखें, दूसरी बिंदु यहाँ, तीसरी बिंदु यहाँ, चौथी यहाँ, पाँचवीं यहाँ, इस प्रकार ये 5 बिंदु आ जाएगी। ये लाइन ऐसे सीधी चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। बाद में हर बिंदु पर ये लिख देंगे, पहले बिंदु पर 1, 5, फिर दूसरे वाले में 2, 10, तीसरे वाले में 3, 15, मतलब यहाँ से भी मिलनी चाहिए, यहाँ से वो मिलनी चाहिए, वहाँ 3, 15, चौथी में 4, 20 लिख देंगे, 5वें बिंदु पर 5, 25 लिख देंगे। तो इस प्रकार ये एक आलेख हमें बनाना है। अब इसमें बी वाला है कार द्वारा तय की गई दूरी, इसमें समय घंटों में और दूरी किलोमीटर में प्रदर्शित की गई है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे समय दूरी आलेख बनाने के लिए हम समय घंटों को तो अक्ष पर, मतलब जो समय घंटा है उसको तो अक्ष, मतलब घंटा को H, और वाई अक्ष पर जो दूरी है डिस्टेंस, मतलब वो किलोमीटर में प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ हमें पैमाना मानना पड़ेगा। पैमाना मतलब 2 इकाई मानेंगे, तो 2 इकाई का हमें 2 इकाई बराबर 1 घंटा हमें मानना पड़ेगा। और ये अक्ष पर प्रदर्शित करना, और अक्ष पर तो ये प्रदर्शित हो जाएगा 2 इकाई बराबर 1 घंटा, और वाई अक्ष पर हम लिखेंगे 1 इकाई बराबर 10 किलोमीटर, क्योंकि वाई पर किलोमीटर है तो 1 इकाई बराबर 10 किलोमीटर। तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार 160 तक हमें जाना है। और यहाँ 2 इकाई बराबर 1 घंटा, तो यहाँ हमें 2 इकाई लेनी है, 1, 2। दूसरी इकाई पर हमें क्या करना है, 6 बजे, फिर तीसरी इकाई छोड़नी है, चौथी इकाई पर हमें 7 बजे, 1 इकाई छोड़नी है अगली इकाई पर 8 बजे। इस प्रकार हमें बीच में 1-1 इकाई छोड़नी है, क्योंकि 2 इकाई दी है तो 1 इकाई छोड़कर दूसरी इकाई को हमने पैमाना माना है। और यहाँ 1-1 इकाई पर हम चले हैं तो 1 इकाई बराबर 1 किलोमीटर हमने दिखा दिया। तो इस प्रकार हम इसको दिखा देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, पहले इनके जोड़े बना लेते हैं। 6,40
7,80, 8,120, 9,160। तो इस प्रकार ये जोड़े मिलाएंगे। उसके बाद में हम इनको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। 6 का 40 है तो ये 6 यहाँ है, यहाँ हम देखेंगे 40 यहाँ, तो यहाँ बिंदु लगा दो। फिर 7 में 80 है तो 7 यहाँ से चलते हैं तो यहाँ, और फिर इधर से देखते हैं 80 कहाँ है, वहाँ बिंदु लगा दो। फिर इधर से 8 देखते हैं, 8 कहाँ पर है, और इधर से 120 देखते हैं, फिर वो दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ बिंदु लगाओ। तो इस प्रकार ये लाइन भी ऊपर जाती है। फिर हर बिंदु पर उनकी माप लिख दो। इस बिंदु पर माप लिखनी है, इधर तो 6 और इधर कितने किलोमीटर हो गया था 40, 6,40। अगले बिंदु पर 7,80, अगले बिंदु पर 8,120, अगले बिंदु पर 9,160। इस प्रकार हमें लिखना है, तो ये ग्राफ बन जाएगा। फिर इसमें दिया गया है कि 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हमने आलेख में स्पष्ट देखा है कि 7:30 बजे प्रातः से 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा 20 किलोमीटर दूरी तय की गई है। मतलब 120 माइनस 100, 120 माइनस 100, तो ये 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। अब ये हमने ये 100 कहाँ से लाया, क्योंकि यहाँ 7:30 और 8 आधे घंटे का अंतराल है। तो यहाँ हम देखें तो एक एक घंटे के अंतराल में अगर 20, इसमें 40 का है, इसमें 40 का, इसमें 40 का, तो यहाँ हम आधे घंटे में देखें तो आधे घंटे में 2 का अंतराल होगा, क्योंकि ये 40-40 में अंतराल है। तो 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा। तो ये अपने पास 20 किलोमीटर यहाँ आ जाता है। सेकेंड वाला है, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लिया था, कितने बजे थे। तो यहाँ हम देखें तो 7:80 पर और 8:120 पर। तो हम देखें 7:30, मतलब दोनों के मिड का जो पॉइंट होगा, हमने 2 इकाई का एक पैमाना माना था, तो बीच की जो मिड इकाई थी वहाँ पर 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर प्रातः 7:30 का समय हुआ था। अब हम देखें इसमें सी वाले में पूछा है जमा धन पर वार्षिक ब्याज। यहाँ जमा धन और साधारण ब्याज। सबसे पहले हम लिखेंगे मूल साधारण ब्याज। आलेख खींचने के लिए हम अक्ष, जो अक्ष है उस पर तो जमा धन, मतलब ये वाला अक्ष पर, और वाई अक्ष पर साधारण ब्याज वाला, इधर साधारण ब्याज वाला लिखेंगे। और इसमें पैमाना हम मानेंगे 3 इकाई, 3 इकाई बराबर 1000 रुपये। ऐसे इकाई आप कुछ भी मान सकते हो, 2 इकाई मान लो, चाहे 4 इकाई मान लो, कुछ भी मान लो। मतलब ये तो अक्ष पर आ जाएगा 3 इकाई बराबर, यहाँ 3 इकाई, 1 2 छोड़कर तीसरी पे 1000, फिर 2 छोड़कर तीसरी पे 2000, फिर 2 छोड़कर तीसरी पे 3000। तो इस प्रकार मानना है। तो 3 इकाई माननी है तो 2 इकाई बीच में छोड़नी पड़ेगी। फिर वाई अक्ष पर जो पैमाना मानेंगे वो भी 3 इकाई बराबर 80 रुपये मान लेते हैं। इसमें भी 2 इकाई छोड़कर तीसरी 80, फिर 2 इकाई छोड़कर तीसरी 160, मतलब वो डबल होती जाएगी 2 इकाई छोड़कर। ये वाई अक्ष पर हम मान लेते हैं। फिर इन बिंदुओं से हम ब्रैकेट में कोमा के रूप में 1000,80, 2000,160, 3000,240, 4000,320, 5000,400 इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद में हम आलेख बनाएंगे। तो 1000, तो ये 2 इकाई छोड़कर तीसरी इकाई 1000 मानी थी, और यहाँ भी 2 इकाई छोड़कर तीसरी 80 मानी थी। तो यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि इधर से और इधर से ये बराबर होनी चाहिए। आगे वाला भी हम देखें इधर से बराबर, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी। फिर जहाँ बिंदु आता है यहाँ 1000,80 या 80,1000, अगले वाले में 2000,160, अगले वाले में 3000,240, इस प्रकार आगे लिखते जाते हैं। अब हम देखें तो इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम देखें तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, इसमें पूछा है। तो हम लिखेंगे हाँ, जो आलेख है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है। मूल बिंदु मतलब जहाँ 0 है, ऊपर वाई अक्ष, इधर एक्स अक्ष, तो बिंदु यहाँ से गुजरेगा 0 से।
तो इसमें हाँ हो जाएगा। दूसरे में है आलेख में 2500 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2500 यहाँ आता है और इसमें कितने रुपए होंगे, तो हम देखते हैं अक्ष, जो अक्ष है वहाँ पर 2500 रुपये के आसन पर वाई अक्ष पर हम देखेंगे तो 200 रुपये आएगा। ग्राफ में हम देखेंगे तो ये 160, फिर 2 पॉइंट छोड़कर 240 इस प्रकार है। तो हम देखेंगे तो यहाँ 2500 पर हमें इनके बीच का मिलेगा, मतलब यहाँ 60 में 160 में 40 ऐड करेंगे तो 200 होंगे, फिर यहाँ 200 में 40 ऐड करेंगे 240 होंगे। तो 40 दोनों के बीच में 80 के बीच में क्या है, 200 है। तो यहाँ 200 आ जाएगा, 200 रुपये ब्याज अंकित है। फिर तीसरा है 280 रुपये पर ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना पड़ेगा। फिर हम रुपए वाली साइड चलेंगे तो रुपए वाली साइड ये है, तो यहाँ 280 रुपये हम निकालेंगे। तो ऐसे ऊपर निकालेंगे तो 240 के ऊपर 280 आता है। तो 280 की ऐसे लाइन देखेंगे और फिर उस लाइन को सीधे नीचे लाएंगे तो हम देखेंगे वाई अक्ष पर प्रतिवर्ष 280 रुपये के आसन अक्ष अक्ष पर 3500 रुपये का योग प्राप्त होता है। तो हम ग्राफ में देखेंगे तो ये 3500 रुपये का योग प्राप्त हो जाएगा। आगे है निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। इसमें पहला है वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में और परिमाप सेंटीमीटर में। तो वर्ग की जो भुजा है वो अक्ष अक्ष पर सबसे पहले हम लिखेंगे और ये परिमाप वाई अक्ष पर लिखेंगे। तो लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को आलेखित करने के लिए वर्ग की भुजा सेंटीमीटर को हम अक्ष अक्ष पर और परिमाप को वाई अक्ष पर, मतलब ये अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये परिमाप हो गया और ये भुजा हो गई और ये 0 बिंदु है ही। ग्राफ पर ये सही बनेगा। यहाँ तो हम ऐसे ही इसको बनाकर आपको सिर्फ दिखा रहे हैं। फिर आगे लिखेंगे पैमाना इसका जो मानेंगे वो क्या मानेंगे, अक्ष जो है इस पर पैमाना हम मानेंगे 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 इकाई, एक छोड़कर दूसरी इकाई पर क्या आ जाएगा 2, एक छोड़कर तीसरी इकाई पर 4। तो इस प्रकार इसको हम पहली इकाई पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार इनको लिख सकते हैं। तो 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, एक इकाई छोड़कर आगे एक इकाई आएगी तो 1 आ जाएगा, फिर एक छोड़कर अगली एक आएगी तो 2 आ जाएगा, फिर एक छोड़कर अगली आएगी तो 3 आ जाएगा, फिर एक छोड़कर अगली आएगी तो 4 आ जाएगा। क्योंकि 3.5 जो बीच में आती है तो वो बीच की एक जो छोटी है वो 0.5 की आती है। फिर वाई अक्ष पर क्या लिखेंगे, इस पर लिखेंगे 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। यहाँ 1 2 3 4। फिर ये क्या है, इसमें आगे हम लिखते जाएंगे जैसे 8 12 14 20 24। तो 4 एक इकाई छोड़कर 4, फिर 3 इकाई छोड़कर दोबारा 8, फिर 3 इकाई छोड़कर अगली, मतलब इसमें 3 इकाई छोड़कर चौथी पे हमें लिखना है। तो 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर इनको बिंदुओं में लिखेंगे 2.8 3.12 3.5 14 5.20 2,8 3,12 3.5 14 5,20 6,24 ये लिखेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे, इसमें पूछा है कि इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे 2 8, मतलब यहाँ वाली 2 और इधर वाली 8। तो यहाँ बिंदु मिलाएंगे दोनों के सेंटर में, इधर 8 से इधर 2 से। फिर 3 12, तो यहाँ देखेंगे 12 और यहाँ देखेंगे 3। फिर इन दोनों को जहाँ मिलता है वहाँ बिंदु लगाएंगे। और फिर आगे 3.5 14, तो यहाँ 3.5 देखेंगे और यहाँ 14 देखेंगे, फिर बिंदु लगाएंगे। फिर ये रेखा खींचेंगे तो एकदम सीधी रेखा खींची जाती है। तो इसमें है कि ये है एक रेखिक आलेख है क्या, तो हम देखेंगे ये एक रेखा के रूप में ये प्रदर्शित हो रहा है। फिर इनकी जहाँ बिंदु काटते हैं वहाँ इनके माप लिख देंगे 2,8, ऊपर वाले में 3,12 इस प्रकार लिखते जाएंगे और अंत में लिखेंगे हाँ ये है एक रेखिक आलेख है। अब दूसरे वाले में देखते हैं वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में।
इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को आलेखित रूप से दर्शाने के लिए वृत्त की भुजा, मतलब अक्ष पर ये अक्ष है तो ये वृत्त की भुजा हो गई, और क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में वो वाई अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में इकाई माननी है, मतलब 2 इकाई, 1 इकाई छोड़कर 1, 1 इकाई छोड़कर 2, 1 इकाई छोड़कर 3, वही पहले वाला पैमाना मानेंगे 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। ये तो अक्ष के लिए पैमाना है। वाई के लिए पैमाना वही रहेगा 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाई के लिए पैमाना रखा है। अब हम इनको बिंदुओं के रूप में आलेखित करेंगे। 2,4, 2,9, 4,16, 5,25, 6,36 और ब्रैकेट में इनको लिख देंगे। फिर ग्राफ खींचेंगे। पहले में 2, 4, तो भुजा में 2 देख लो, 2 भुजा में यहाँ 2 है, यहाँ 1 था, और इधर क्षेत्रफल में 4 है तो क्षेत्रफल वाले तो 4, 8, 12, 16 इस प्रकार थे। तो जहाँ देखें 4 और यहाँ 2, इन दोनों का सेंटर वहाँ बिंदु कर दो। फिर दूसरे में 3, 9, यहाँ 3 है, इधर 9 है, 9 पर कोमा कर दो। यहाँ हम 8 पर करते तो ये सीधा सा जाता, मगर ये थोड़ा टेढ़ा होता है, ये ऐसे जाता है, ये सीधा आलेख नहीं जाता है। फिर जहाँ बिंदु काटे हैं वहाँ इनके माप लिख दो। 2,4, 3,9 ब्रैकेट में लिखते जाओ, 4,16 और फिर अंत में लिखेंगे। इसमें पूछा यह एक रेखिक आलेख है, तो हम लिखेंगे यह रेखिक आलेख नहीं है, क्योंकि इसकी लाइन कभी टेढ़ी कभी सीधी कभी टेढ़ी ऐसे जाती है, तो ये एक रेखिक आलेख नहीं है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।